नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे या सीखेंगे नंबर ऑफ जीरोज यानी कि शून्यों की संख्या। कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी भी संख्याओं के गुणनफल या जोड़ने में बहुत सारी संख्याएं आपको दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि इनके लास्ट में कितने शून्य होंगे। ठीक है ना। तो वही शून्यों की संख्या आज हम सीखेंगे कि होता क्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2 × 3 × 5 × 10। ठीक, इसमें पूछा जाए कि यदि इनका गुणा किया जाए तो इसके लास्ट में कितनी जीरो आएंगी। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे कितनी जीरो आएंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जीरो जो होता है हमारा वो डिपेंड करता है हमारे 10 पर। ठीक, कि हमारे पास 10 कितने हैं। 10 अगर संख्या में है तो जीरो आना निश्चित है। अगर एक 10 है तो एक जीरो आएगा, 2 10 है तो 2 जीरो आएगा। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, इसमें यहाँ इस 5 को थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक, इतना रहने दीजिए। अगर मैं इस संख्या को गुणा करूँ 2 3 6 × 10 तो आंसर हमारा क्या आएगा 60। तो हमको आंसर तो पूछा है लेकिन हमारी जीरो कितनी आई है यहाँ पर एक। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक 10 है। क्लियर। जीरो होने के लिए 10 का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा 2 3 × 5 × 10 अगर मैं कर दूं तो अब क्या हो जाएगा। देखो, पहले 60 था, इसमें 5 का गुणा और कर दिया, 5 और हो गया ऐड, तो ये हो गया आपका 300। तो अब यहाँ पे जीरो कितनी आई 2। लेकिन 10 तो हमारे पास फिर भी एक ही है। भाई मैंने कहा था ना 10 जितने 10 होंगे उतनी शून्य आपके पास होंगी। तो यहाँ तो एक ही 10 है तो एक जीरो आई, यहाँ एक 10 है तो 2 जीरो आई। ये कैसे संभव हो गया। ठीक, जीरो डिपेंड करता है 10 पर, कि जितने 10 होंगे उतनी जीरो होंगी। लेकिन 10 भी तो किसी ना किसी पर डिपेंड करता होगा। 10 किससे मिलकर बना होता है 2 गुणा अगर मैं 5 करूं तो हमारे पास क्या आता है 10। तो 10 डिपेंड करता है 2 और 5 पर, कि हमारे पास 2 और 5 अगर कहीं है, यानी कि 2 और 5 का पेयर। सिंगल 2 से काम नहीं बनेगा, 2 तो ऊपर भी था। ठीक है ना। अगर 2 के साथ कोई 5 मिल रहा है और एक पेयर बना रहा है तो एक 10 मिल जाएगा। क्लियर। यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो मतलब एक 10 है वो आ गया। क्लियर। यहाँ 2 है 5 है 10 है, एक 10 हमारे पास है। ठीक, तो यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि ये है हमारा 2 × 5 लिख सकते हैं। भाई 10 को 2 × 5 करके लिख सकता हूँ ना मैं। अगर मुझे 10 को ही चाहिए और 10 मेरा डिपेंड है 2 और 5 पे, तो अगर मैं फाइनली 2 और 5 ढूंढ लूँ तो अल्टीमेटली मुझे 10 मिल जाएंगे। ठीक, तो 10 डिपेंड है 2 और 5 पे, तो ये 2 × 5 में इसको लिख दूँ। ठीक, अब मेरे पास 2 और 5 के पेयर कितने हो गए। अब मेरे पास 2 और 5 के कितने पेयर हो गए। देखो 2 कितना है, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, तो 2 × 2। ठीक, 5 कितने हैं, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, तो 5 × 5। ठीक, तो एक पेयर तो ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 10 × 10 कितने हो गए ये 100। या मैं से लिख सकता हूँ 10⁻²। ठीक, बराबर 100। 2 जीरो, तो 10⁻² का मतलब 100, 10⁻² का मतलब 2 जीरो। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आया था 2 आए थे 2 और 5 भी आए थे 2। क्लियर, ये बराबर थे, तो 2 और 5 के 2 जोड़े बनेंगे। ठीक है, यानी कि 2 × 5 लिखा मैंने, और ये कितने कितने थे 2 थे, तो मैं इसकी पावर 2 कर दूं तो अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा 2 पंजे 10 और 10⁻² बराबर होता है 2 जीरो। अब ये गुणा करके निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितनी पावर होगी उतने ही शून्य आएंगे। क्लियर। नहीं क्लियर हुआ होगा तो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए 2 3 6 5, ये एक और 5। ठीक,
अगर मैं इसका गुणा करूँ तो मेरे लास्ट में कितनी जीरो आए। देखो मेरे को उसका आंसर नहीं निकालना, आंसर यहाँ कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। मुझे लास्ट में जो जीरो आनी है वो फाइंड आउट करनी है। क्या कहा था, जीरो निकालना 10 पे डिपेंड करता है और 10 पेयर्स पर डिपेंड करता है 2 और 5 के, तो ठीक है ना। तो क्वेश्चन में हमको 2 और 5 के पेयर बनाने होंगे, ठीक। जितने पेयर होंगे उतने ही शून्य होंगे, ठीक है। अब 2 और 5 ढूंढते कैसे हैं, देखो 1 2 तो ये रहा, ठीक है ना। एक पे 1 2 ये रहा, तो दूसरा 2 कहाँ है, देखो ये सम संख्या है, सम संख्या के अंदर हमेशा 2 होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3। क्लियर हो गया। अब मेरे पास 2 कितने आए, 2 की पावर 2, 2 2 मिल गए। अब 5 कितने हैं यहाँ, 5 2, ठीक। 2 5 हैं, 2 5। क्लियर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 5 की पावर 2, ठीक। तो आंसर कितना आता है, 10 की पावर 2 बराबर 2 जीरो, ठीक है ना। 2 जीरो आएंगी, 10 की पावर 2 बराबर 100 होता है ना, तो 2 जीरो आ जाएंगे, हम सीधा सीधा कर लेंगे। अच्छा ये लिखने समझाने की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मेरे को ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक, सेम जोड़े मिल रहे हैं, सेम घात हैं, तो आंसर हमारा 2 जीरो आ जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल है कि 2 3 5 2 6 5 8 का अगर आपस में गुणा कर दूं तो इसके आंसर कुछ भी आए, लास्ट में जीरो कितनी होंगी, ठीक है ना। लास्ट में जो जीरो होंगी वो क्या आएंगी, जीरो कब आती है, जब हमारे पास 10 होते हैं, और 10 किस पे डिपेंड करता है, 2 और 5 के पेयर पे, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में 2 3 5 2 6 5 छोटा सा क्वेश्चन है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। देखो कितने 2 हैं, 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, ठीक। 6 के अंदर सम संख्या है 6, तो इसके अंदर भी 1 2 होगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2 गुणा 3, ठीक। 1 2 हमको ये मिल गया। 8 के अंदर को 8 को कैसे लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। अल्टीमेटली ये हमारा क्या है, 2 की पावर 3। क्लियर। तो क्या हुआ, 1 2 ये रहा, 2 की पावर 3, 1 2 हमको ये मिल गया, 4 हो गई, 1 2 हमको ये मिल गया, कितने हो गए, 5। तो कितने मिले हमको, 2 5, ठीक है। यानी कि हमारे पास 2 इस संख्या में 5 बार है, 1 2, दूसरा, तीसरा यहाँ मिल गया, देखो 1 2 सॉरी हाँ, और ये 3 और 3 6 हो गया ये, ठीक है ना। ये 2 की पावर 6। क्लियर। अब 2 तो हमको मिल गए 6, क्या 5 भी हमारे पास 6 बार है, नहीं, 5 तो सीधा सीधा 1 और 2, 5 हमारे पास कितने हैं, सेट और सेट 2। तो अब हम क्या करेंगे, 5 2 है, 5 हमारे पास सेट 2 है, और 2 की संख्या कितनी है, 6। तो पेयर कितने बनेंगे, भाई 2 ही पेयर बन पाएंगे ना, क्योंकि 5 तो हमारे पास 2 हैं। 5 गुणा 2 1 पेयर, और दूसरा पेयर जो बनेगा वो भी 5 गुणा 2, अब तीसरा 5 तो हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास कितने पेयर बनेंगे, सिर्फ 2, ठीक है। जब 2 पेयर बनेंगे तो हमारे पास जीरो भी 2 ही आएंगी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, देखो आप ऐसे समझो, 2 गुणा 5 के 2 पेयर बनेंगे। क्लियर। 2 गुणा 5 के 2 पेयर बनेंगे तो क्या हो गया, ये 10 की घात 2, तो जीरो कितनी आएंगी, 2। क्लियर। ये तो हुआ समझाने की दृष्टि से। अब दूसरा तरीका क्या है कि जब 2 और 5 हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो जिसकी भी पावर कम होती है, 2 या 5, ठीक, इसमें जिसकी भी पावर कम होगी, तो जितनी पावर होगी ना जो कम वाली होगी वही आपका आंसर होगा, यानी कि 2, यानी कि 2 जीरो आपकी होंगी। 2 और 5 में जिसकी पावर कम होगी वही पावर आपका आंसर होगा, कम वाला। क्लियर। ठीक। देखो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी 2 और 5 ढूंढना, ठीक है ना।
कि 2 और 5 अभी कैसे ढूंढ सकते हैं। इसी श्रृंखला में एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2, 3, 5, 15, 25, 10, ठीक, और एक ले लेते हैं ये 20, बराबर जब आंसर आए तो उसके लास्ट में कितने जीरो हो। क्लियर। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अभी सिखा रहा हूँ कि 2 और 5 कैसे ढूंढते हैं। ठीक, बाद में आपको इसका तरीका ही बताऊंगा, वो आप कैसे करना होगा। ठीक, लेकिन कंसेप्ट पहले आप इसको समझें। कंसेप्ट समझना जरूरी होता है ना, कि भाई जीरो तो निकाल लिया, ट्रिक बता दी, कोई जीरो आ गया, लेकिन जीरो आता कैसे ये भी तो पता होना चाहिए। जीरो मिलता है 10 से मिलके, 10 डिपेंड करता है 2 और 5 पे। ठीक, और 2 और 5 के पेयर बनाते हैं, जितने पेयर होंगे उतने शून्य होते हैं, यही इसका कंसेप्ट होता है। अब 2 और 5 कैसे ढूंढेंगे, देखो ऐसी श्रृंखला में 2 और 5 कैसे ढूंढा जाता है वो अभी बता रहा हूँ। 1, 2 ये मिल गया, सम संख्या कौन सी है यहाँ, एक ये रही। ये कैसे होगा, 2 गुणा 5 लिख लेंगे इसको। ठीक, 20 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, दूनी 20, ठीक है ना। 20 को कैसे लिखेंगे भाई, 5 दूनी 10, दूनी 20। क्लियर। तो अल्टीमेटली आपके पास कितने 2 आए, 2, 1, दूसरा 2, तीसरा गुणा चौथा, 1, 2, 3 और 4, यानी कि 2 की पावर 4। ठीक, 5 कितने हैं आपके पास, 1। देखिए ये 15 है, अब इस 15 में ये तो 5 होगा, कैसे होगा, इसको हम लिखेंगे 3 गुणा 5। क्लियर। 25 में कितने हो गए, यही समझाने के लिए ऐसा क्वेश्चन लिया है। देखो 25 में 2 5 हैं, क्यों है, क्योंकि इसको 5 गुणा 5 भी लिख सकते हैं ना, 5 पंजे 25। क्लियर। एक 5 आपके पास ये रहा, एक ये रहा। अब 5 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1, 2, 3, 4 और एक 5, तो ये हो गया 5 की पावर 5, ठीक है ना। 1 5, 2 5, 3 4 5 6 हो गई, 6 सॉरी, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। 2 मिले आपको 4 और 5 मिले आपको 6। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। पेयर कितने बनेंगे आपके, 2 और 5 के 4। बताया क्या था कि जिसकी भी पावर कम हो, 2 और 5 में जिसकी भी पावर कम हो वही आपका आंसर होगा। यहाँ 2 की पावर कम है, क्या है, 4 है, इसलिए 4 ही हमारा आंसर होगा, यानी कि 4 जीरो इस क्वेश्चन में आएंगी। क्लियर। ठीक, देखिए अभी तक जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे बहुत छोटे थे, और उस संख्याओं में मैं आपको बता रहा था कि 10 कैसे निकाला जाता है, यानी कि 10 डिपेंड होता है 2 और 5 पे, और 2 और 5 कैसे ढूंढते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए कुछ संख्याएं आपको कभी ऐसे आ जाएं, 2, 3, 4 और ये चलता हुआ जा रहा है, और 30, और आपसे कहते कि इन संख्याओं के गुणनफल में अंत में यानी कि लास्ट में कितनी जीरो आएंगी। ठीक, तो अब आप पहले वाली विधि से तो इसको करोगे नहीं। ठीक, कि हाँ भी 2 ढूंढे, फिर 4 के अंदर कितने 2 हैं वो भी ढूंढे, 6 के अंदर कितने हैं वो भी ढूंढे। क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक तो आपको बहुत सारी सम संख्याएँ मिल जाएंगी। ठीक, सम संख्याएँ मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर 2 भी होगा। जैसे 14 अगर कोई सम संख्या आपको मिली तो 2 सत्ते 14, फिर 16 मिलेगी तो 8 दूनी 16, फिर 8 के अंदर भी बहुत सारे 2 हो जाएंगे। ठीक, तो तात्पर्य क्या है कि 2 तो आपके ऊपर पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन पेयर बनाने के लिए हमें 5 की भी तो ज़रूरत है, तो 5 भी तो देखना पड़ेगा कि उतने ही 5 होंगे। तो ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि 5 कम होता है, ठीक, 2 बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम 5 को निकालें कि 5 कैसे निकालते हैं। अब 5 को कैसे निकालना है, देखो ये जो अंतिम संख्या होती है ना, इसको यहाँ लिख लो, ये एक विधि है इसे निकालने की। अगर 5 निकालना है तो 5 से भाग देंगे, ठीक है। अब भाग देंगे हम इसको पूरा पूरा, ठीक, कितना आएगा, 5 6 30। अब ये जो आया ना 6,
इस 6 को पुनः 5 से भाग दो, कितना आएगा? 5 एकम 5। क्लियर? अब बचा 1। अब 1 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं, मैंने कहा ना भाग देना है, दशमलव या किसी चीज़ में आंसर नहीं लाना मेरे को। अब 1 में 5 का भाग नहीं जाएगा, अगर यहाँ 4 आ जाता ना तो 4 में भी 5 का भाग नहीं जाता। क्लियर? तो ये स्टेप हमारा यहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि अब हमारा इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। तो ये जो आया है ना 6 और 1, इसको जोड़ लो 7। मतलब क्या है कि जो 7 आया है ना, इसको हम बोल सकते हैं कि 5 की पावर 7 है। यानी कि 1 से लेके 30 तक के गुणनफल में 5 हमारे पास 7 बार है, और 2 तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 2 तो हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा। अगर 2 भी निकालता हूँ मैं 30 तक, तो देखो, तो पहली बार में ही मेरे को ये 15 मिल गया। ठीक, दोबारा करूँगा, कितना आया? 2 सत्ते 14। ठीक, अब 7 को भाग देता हूँ 2 से, 2 तिया 6, 3 को भाग दो 2 से, 2 एकम 2, कितना आया? देखो, जब 5 निकाल रहे थे तो 30 को 5 से भाग दिया अंतिम डिजिट को, तब ये निकला। ठीक, अब 2 निकाल रहे हैं तो अंतिम डिजिट को 2 से भाग दो, 15 आया। 15 को फिर 2 से भाग दो, 7 आया। ठीक है ना, 2 सत्ते 14, कितना बच रहा है शेषफल उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, हमको सिर्फ भाग देना है, पूरा पूरा दशमलव में नहीं लाना। 15 में 2 का भाग 7 बार जाएगा तो 7 आएगा, फिर 7 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 6 आएगा। ठीक, अब ये बचा, 3 में फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2। अब कितना आया? देखो, 7 और 3 10 और 16, तो यही हो गया, 26 हो गया। ये 26 बार 2 आया है, 2 की पावर 26। ठीक, मैंने कहा था ना बहुत ज़्यादा 2 मिलेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये निकालने की ज़रूरत नहीं होती, ये समझाने के लिए मैंने बता दिया है। क्यों? क्योंकि मोस्टली ऐसी संख्याओं में 5 की ज़रूरत होती है, क्योंकि 5 कम आता है। और मैंने क्या बताया था कि जो कम, जिसकी पावर कम होगी और वही पावर उसका मान होगा। ठीक है ना, 5 की पावर 7 कम है 26 से, 7 कम है 26 से, तो आंसर भी आपका क्या होगा? 7। यानी कि इसमें लास्ट में 7 जीरो आएंगी ही आएंगी। देखो, अभी मैं आपको इसको और ढंग से समझा देता हूँ, आपको बाद में दिक्कत ना हो। आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे, तो मैं इसको समझा देता हूँ कि 7 जीरो का मतलब क्यों है। 5 की घात 7 में हर बार लिख देता हूँ कि जिसकी पावर कम होगी वही आंसर होगा। क्यों होगा? देखो, 5 और 2 से हम 10 बनाते हैं, ठीक है ना, 5 और 2 को मिलाकर हम 10 बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जितने 10 होंगे उतने ही शून्य होंगे। ठीक है, अब पेयर कितने बनेंगे हमारे? 2 तो हमारे पास 26 हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन 5 कितने हैं? 7। ठीक है, तो पेयर कितने बना सकते हैं हम? 7 बना सकते हैं। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 10 की पावर 7। समझ गए ना, यही 5 की पावर 7 था, ये 2 की पावर 7 था, तो 7 को मैंने ऊपर लिख दिया, तो 5 गुणा 2 की पावर 7 हो गया टोटल। ठीक, तो 10 की पावर 7 हो गया। 10 की पावर 7 का क्या मतलब है कि इसमें 7 जीरो आएंगे, यानी कि 10 10 10, आप कर लो, 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 4 5 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, जब गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आएंगी। क्लियर? ये 7 जीरो तो आपकी आएंगी ही आएंगी, क्योंकि हमारे पास 10 7 हैं। क्लियर आ गया? ठीक, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बताया ये वाला। ठीक है, यहाँ सिर्फ मेरे को 5 निकालना था, 2 तो मेरे पास बहुत ज़्यादा मिल गया, 5 निकालना था कि 5 कितनी बार है। 5 मेरे पास 7 बार है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं 2 बिना निकालता तो मुझे पता था कि 2 इसमें बहुत सारे होंगे, तो इसका मतलब क्या था कि 7 ही शून्य होंगे। क्लियर? तो कोई सीक्वेंस वाले क्वेश्चन से
1 से लेकर 30 तक। इसी तरह के क्वेश्चन मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक। देखिए, जैसे पहले मैंने 30 तक निकाला था, ऐसे ही एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में एग्जाम्स में आता है। 3 गुणा 4 गुणा और जा रहा है 100 तक, ठीक। अगर इसका गुणा किया जाए तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? देखो, 100 तक पूछ रहा है, सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सम संख्याएं बहुत ज़्यादा मिलेंगी, क्लियर। और मैंने कहा था जब भी ऐसे क्वेश्चन सीक्वेंस में आएंगे तो सम संख्या आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगी। जब पर्याप्त मात्रा में सम संख्याएं मिलेंगी तो दो भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, बहुत सारे दो मिल जाएंगे। तो क्या होगा, हमको देखना होगा कि 5 कितने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको निकालना होगा 5। और 5 निकालने का क्या तरीका है कि लास्ट वाले डिजिट को 5 से भाग करो, पूरा पूरा कितना जाएगा, 20 बार, ठीक। अब जो 20 आया है इसको पुनः 5 से भाग करो, कितना जाएगा, 4 बार, ठीक। अब जो 4 आया है इसको फिर 5 से भाग करो, जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये वाला नहीं करना होता, जहाँ तक भाग जाए वहाँ तक भाग दीजिए, और जहाँ तक भाग ना जाए उसको वहाँ तक रोक दीजिए, तो भाग तो सिर्फ वहीं तक जाएगा, ठीक। तो ये जो आता है इसको टोटल कीजिए, 24, मतलब कि हमारे पास 5 24 बार है, ठीक है ना। 5 की घात 24, इसका मतलब है कि 5 हमारे पास 24 बार है। 2 बहुत ज़्यादा बार हो सकता है, निकालने की ज़रूरत नहीं है, 24 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। निकालना चाहते हैं निकाल लो, इसी तरीके से निकल आएगा, ठीक। अब क्या है कि 5 हमारे पास 24 बार हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 24। हम 24 पेयर ही बना सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 24 से ज़्यादा हुई, मान लो 30 हुई, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, मान लीजिए 2 की पावर 30 हो गई और 5 की पावर 24 हो गई, तो जिसकी पावर कम होती है, जो कम वाली पावर होती है, वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर हमारा जो पावर है 24, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में लास्ट में हमारी 24 जीरो आएंगी, 24, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 5 7 9 15, ठीक, या 19, क्लियर। 3 5 7 9 15 17 कर लो इसको। अगर मैं इसका गुणा करूं तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? जीरो आने के लिए 10 होना बहुत ज़रूरी है, ठीक, इवन नंबर, ठीक है। और 10 बनता है 2 और 5 से, क्लियर। 5 तो है, 2 नहीं है, क्यों नहीं है, ध्यान से देखिए। 3 5 7 9 15 17 सारे की सारी विषम संख्याएं हैं, और जब विषम संख्या में कभी 2 होता नहीं, ठीक। और जब 2 है ही नहीं तो 5 अकेला क्या पेयर बना लेगा भाई, क्लियर। जब पेयर ही नहीं बनेगा तो कितना आएगी, कोई भी जीरो नहीं होगी, कोई भी शून्य नहीं आएगा। इसका आंसर होगा, समझ गए। जब 2 मिलेगा ही नहीं, ध्यान रहे कि ऐसा ना हो 5 निकाल लें इसमें भी, क्लियर, और फिर उसे आंसर ले लें। जब विषम संख्या है इसमें, जब 2 मिलेगा ही नहीं तो आंसर कहाँ से आएगा, क्लियर, पेयर ही नहीं बना पाएंगे, ठीक है। देखिए कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत लंबे होते हैं देखने में, और हम घबरा जाते हैं कि इसका पैटर्न तो हमको पता ही नहीं है, हमको बताया ही नहीं गया, तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। देखिए जैसे ये 3, ठीक है, 6 9, इनको गुणा कर देता हूँ आपस में, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं देगा तो ऐसे दे देगा, 3 6 9 12 और 4 है, ठीक है, और 300 तक, ठीक है। और आपसे कहेगा इसके प्रोडक्ट या इसके गुणनफल में
इसके प्रोडक्ट या इसके गुणनफल में अंत में कितनी जीरो आएंगी। प्रोडक्ट पूछ रहा है तो गुणनफल ही होता है ना, मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या है, अभी तो मैंने आपको बताया था 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 अगर सीरीज हो तो उसको कैसे निकाला जाता है, या कहीं तक जा रही हो, ठीक है, उसको बताया था। लेकिन ये क्या है, ये तो सीक्वेंस में नहीं है। क्लियर। तो ये सीक्वेंस में नहीं है तो क्या हम इसको सीक्वेंस में नहीं बना सकते। भाई ये क्या है, देखो ये एक तरह का 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4, यानी कि पैटर्न फॉलो हो रहा है, हर डिजिट में 3 3 का अंतर है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर 3 को कॉमन ले लूँ, ठीक, तो क्या आएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये क्या आएगा, इसको गुणा कर आसान लगा देता हूँ मैं, आप कंफ्यूज हो गए कब गुणा कहाँ से आ गया। ठीक है, ठीक, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 छिंग 18 और ये जाएगा कितना 100। क्लियर, आया समझ में क्या करा भाई, इसको मैंने 3 बाहर कॉमन ले लिया। जब मैं 3 को बाहर कॉमन ले लूँगा तो क्या आएगा, 3 एकम 3 दूनी 6 3 3 9। देखो अगर इस, देखो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे 3 है ना, तो इसको मैं 3 गुणा 1 भी लिख सकता हूँ यहाँ। ठीक, इसको 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ, इसको 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ ना, गुणा और ऐसे 100 ठीक, जब मैं सब में 3 आ रहा है, अब यहाँ करो, देखो 3 गुणा 4 हो जाएगा, ये 3 गुणा 5 हो जाएगा। अब सब में 3 आ रहा है, आप कंफ्यूज हो गए ना इनमें 3 कहाँ है सर, तो इनको लिखने का तरीका ये से भी तो हो सकता है भाई, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15, सब में 3 आ रहा है, तो 3 को हम कॉमन ले लिया डायरेक्ट बाहर, तो क्या आया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और वह आगे 100। तो ये जो कॉमन ले आए मैंने 3, कितनी बार ले आए, अभी इसको इतना करके नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना, कितनी बार लिया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, और लास्ट में देख लो भाई कितना है 100, तो मैंने इसको यहाँ 100 बार कॉमन लिया है। ठीक है, क्लियर। अब क्या करें, अब तो आपका आंसर आ जाना चाहिए भाई। अब मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 और 100, 100 तक की संख्याओं में अगर मैं गुणनफल करूं 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में, तो कितनी जीरो आती हैं, यह भी निकाला था। क्या होगा, सारी की सारी सम संख्याएं हैं, बहुत सारे 2 मिलेंगे, मैंने कहा था ऐसी संख्याओं में मोस्टली 5 कम मिलता है, निकाल कर भी बताया था। तो क्या करना है, सीधा सीधा 5 निकाल लो, कितना आया, अभी निकाला था ना 20, फिर 20 को 2 5 से भाग, कितना आया 4, 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, आंसर कितना आएगा 24। तो ये होता है अल्टीमेटली 5 की घात 24, तो आंसर भी कितना होता है 24। क्लियर। अब आप सोच रहे हो कि 3 की घात 100, सर इसका क्या करना है, सर इनका भी करना होता है यदि यहाँ पर 2 होता या 10 होता, ठीक है ना, लेकिन 3 से क्या हमारे लिए कोई बेनिफिट होगा इस क्वेश्चन में, 3 तो हमें चाहिए ही नहीं ना, हमें तो शून्य ज्ञात करने हैं, जीरो ज्ञात करनी है, और जीरो निकालने के लिए हमें 10 की ज़रूरत होती है, और 10 हमारा बनता है 2 और 5 से, तो हमको या तो 10 चाहिए या 2 चाहिए 5 चाहिए, ठीक है ना, 3 नंबर चाहिए होते हैं, बाकी का ये हमारे किसी काम का होगा नहीं यहाँ निकालने के लिए, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसे अभी एक क्वेश्चन क्या था, जैसे इसमें सीरीज आ रही थी, उसी तरह की अगर आपको कोई भी सीरीज आ जाए, 7 के आ जाए 8 के आ जाए, कोई पैटर्न फॉलो होना हो ना, अगर आपको चाहिए कि उसमें हम आपको एक वाली सीरीज कंटिन्यूअस वाली सीरीज में ले आए, 1 2 3 4 वाली सीरीज में अगर आप ले आते हो तो बहुत आसान हो जाता है ना। देखो जैसे ये 2 है, ठीक, और ये जा रहा है 2000 तक, ठीक, तो इसके गुणनफल में अंत में कितनी जीरो आएंगे, ऐसी सीरीज आ गई, ठीक है ना। क्लियर,
तो फिर इसको कैसे करेंगे? देखो मैंने कहा तो कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेने के लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे लेना है। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 1, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। इसको 2 गुणा 4। क्लियर? ये जाएगा आगे 2 गुणा 1000, हो जाता है ना 2000। अगर मैं इसमें से सब में 2 2 आ रहा है तो क्या क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, और आगे जाके जो बचेगा। तो करना क्या है कि इसको कॉमन लेते हैं। क्लियर? इसको कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये सारे के सारे 2 तो हट ही जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 2, इसमें से 3 बच जाएगा, ये वाला 2 हट जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है ना। और ये जाएगा आगे तो ये वाला 2 हट जाएगा, क्या बचेगा, 1000। क्लियर? एक स्टेप और करना होता है कि 2 हमने कॉमन लिया है तो कितनी बार लिया है, 1000 बार। सबसे लास्ट वाली संख्या को इसके ऊपर लिख दो, 1000 बार ही तो लिया है भाई। एक बार यहाँ 2 3 4 5 गिनते जाओगे तो लास्ट में क्या है, 1000, तो 1000 बार लिया है। क्लियर? अच्छा, अब देखो 2 तो 1000 बार आपको मिल ही गया है, यानी कि 1 से लेकर 2000 तक 2 तो 1000 बार आपके पास है ही। क्या 5 भी होगा? मैंने कहा था ना इस तरह की सीरीज में हमको 5 देखना होगा, जाहिर सी बात है 5 कम ही होगा। तो 5 निकालने के लिए क्या तरीका है कि लास्ट वाले नंबर को 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, कितना आया, 200। पुनः 200 को फिर 5 से भाग करो, कितना आया, 5 चौक 20, 40, ठीक है ना। फिर 40 को भाग करो 5 से, कितना आया, 8। फिर 8 को भाग करो 5 से, कितना आया, 1। आया समझ में? भाई 8 में 5 का भाग देंगे तो 1। अब क्या करते थे, इनको जोड़ दो, कितना है, 249, 249, इसका योग आया। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि 2 की पावर, मैंने कहा था ना इसको भी ध्यान रखना होता है। 2 तो हमारे पास 1000 बार है ही, अभी तो है, निकालने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन 5 हमारे पास कम मात्रा में है, 249 बार आया है, तो 5 की पावर 249 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 249। क्लियर? आ गया समझ में? देखो यहाँ आपसे कुछ भी कह सकता है, वो कोई भी सीरीज आपको दे सकता है। आपको वाली सीरीज इस वाली सीरीज में कन्वर्ट करनी होती है, सीक्वेंस वाली में। 1 2 3 में निकाल लो, काम खत्म अपना, वो तो हम कर ही लेंगे, ठीक है ना। देखो हम हमेशा कॉमन लेते हैं ना, हम कॉमन को छोड़ रहे हैं। क्या कभी कॉमन काम में आता है? क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में हमने 2 कॉमन लिया था, उससे पिछले में 3 कॉमन लिया था, तो 3 का तो कोई मतलब बनता नहीं। मैंने कहा था जब 2 होगा कॉमन, 4 होगा, यानी कि 2 5 और 10 जब कॉमन आ जाएगा तो आपको उस कॉमन को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर? उसकी भी वैल्यू होगी। जैसे एक क्वेश्चंस मैं आपको लेता हूँ, ठीक है, ये 10, अभी सीरीज ले रहे थे ना हम, ठीक है ना। तो एक सीरीज अगर कोई है 10 20 गुणा 30 गुणा 40, ठीक, और ये इसको 1000 तक कर लेते हैं, ठीक है। और अब आपसे पूछ ले कि इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो सीधा सीधा मुझे लिखने की ज़रूरत है क्या, कि इसको मैं 10 गुणा 1 लिख सकता हूँ, इसको 10 गुणा 2 लिख सकता हूँ। ये तो मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? यहाँ मुझे 1 मिल जाएगा, यहाँ 2 मिल जाएगा, इसको मैं लिखूँगा तो 10 गुणा 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या मुझे ये लिखने की ज़रूरत होती है? नहीं ना। मुझे पता है कि 10 का पैटर्न आ रहा है, ठीक। तो इस वाले स्टेप को तो मैं हटा सकता हूँ। हटाने के बाद क्या कर सकता हूँ कि मैं 10 कॉमन लूँगा। क्लियर? और फिर क्या बचेगा आपके पास, 1, 10 दूनी 20, सीधा भी लिख सकते हो, 10 तिया 30, ठीक, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, और ये जाएगा कहाँ तक है, 100 तक। ये हर बार 100 ही आ जाता है, ठीक, ये हर बार 100 ही आ जाता है। इसको कम कर लें क्या, चलो चलने दो। क्लियर? अगर मैं इसे 500 कर दें, 500 कर देते हैं इसको, ठीक, तो हर बार 100 आ जाए, वो आ जाए। अब 500 तक है तो कितना जाएगा ये, 50। क्लियर? ठीक।
अब ये 10 कितनी बार कॉमन लिया था? 50 बार। मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चंस में 2 तो हमारे पास होंगे ही होंगे, क्या 5 भी उतना ही होगा? निकालें? निकाल देते हैं भैया। कैसे करते हैं 5 निकालने के लिए? 5/50/5 कितना आ गया? 10। 10 को फिर 5 से भाग दो, कितना आया? 2। कितना आया? 12। यानी कि 5 हमारे पास कितने हैं? 12 बार। तो हमारा आंसर क्या होगा? 12। क्लियर ना? मैंने कहा था हम इसको भी ध्यान में देते हैं, ठीक है ना भाई? 5 तो 12 बार आया है। क्लियर? यानी कि आपके पास कितने शून्य होंगे? 12 तो ये हो गई, 10 तो अपने आप में ही एक शून्य है, ठीक। यानी कि 50 शून्य तो ऑलरेडी आपके पास आ रही हैं, ठीक है ना? तो मैं इसको 50 और जोड़ दो तो कितना हो जाता है ये? 62। क्लियर? नहीं आया समझ में? आ गया ना? ठीक भाई। 5 हमने कहा था कि ये आपके आंसर आ जाता है, लेकिन 10 है यहाँ पर, ये पहले ही निकल आया है कि 10 50 हैं आपके पास, यानी कि 50 शून्य ऑलरेडी आपकी आएंगे ही आएंगी। तो इस 50 शून्य को इस 12 वाली शून्य में जोड़ देते हैं। भाई ये भी तो शून्य ही होते हैं आपके, यानी कि इतने पेड़ तो आपके बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। कैसे बनेंगे भाई? आपके पास देखो कि 5 की घात 12 है ना, तो 5 + 2 के पेड़ बनाते हैं। हमारे पास 12 5 हैं, तो 2 हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पेड़ हम कितने बना पाएंगे? 2। ठीक। कितना आएगा ये? 5 गुणा करते हैं यार इसमें, ठीक। कितना हो गया ये? 10 की पावर 12, ठीक। अब 10 की पावर 12 तो ये हो गया। आपके पास यहाँ कितना है? 10 की पावर 50, ठीक है। अगर मैं यहाँ इसको भी कर दूँ 10 की पावर 50, तो क्या होता है? होता क्या है पता है ना? घातें जुड़ जाती हैं। 12 + 50 कितना आ गया? 10 की घात 62, ठीक है। समझ गए? समझाने की वजह से बताया है। क्लियर? 5 और 2 के 12 पेड़ बनेंगे, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 12 बार आया, ठीक है। यहाँ हमारे पास 50 बार और है, इसको जोड़ दो या गुणा कर दो, ठीक है, यहाँ से करके। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं। सीरीज चल रही है ना हमारी, पैटर्न चल रहा है, सीरीज वाला चल रहा है, और सीरीज में हम उसको 1 2 3 वाली सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसी श्रृंखला में एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 5 10 और ये 100 तक ले लेते हैं इसको, ठीक है। इसको 100 तक ले लिया, इसको गुणा कर देते हैं। अगर ये पूछे कि इसके प्रोडक्ट में लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, तो हम क्या करते थे? 5 सॉरी कॉमन लो इसको, 5 को। क्यों? क्योंकि हम इसको 5 गुणा 1 कर सकते हैं, इसको 5 गुणा 2 कर सकते हैं, और इसको हम 5 गुणा 3 लिख सकते हैं ना। तो हमने क्या कहा था कि 5 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, और क्या लिया है? 5 दूनी 10, ठीक, 20। यहाँ 5 कितनी बार कॉमन आया है, उसको यहाँ पर लिख देते हैं। यानी कि 5 मैंने 20 बार कॉमन लिया है। क्लियर? अब क्या करना है? 5 की घात 20 तो यहाँ पर है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब क्या करना है? 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का निकालो जो गुणनफल, उसमें लास्ट में कितनी जीरो आएंगी। तो मैंने क्या कहा था? ऐसी संख्याओं में मोस्टली 5 कम होता है, तो हम 5 से भाग करेंगे, यही तो कहा था। लेकिन यहाँ 5 हमारे पास ऑलरेडी 20 बार है, यहाँ 5 हमारे पास ऑलरेडी 20 बार है,
ऑलरेडी है, निकल चुका है। क्यों? क्योंकि भाई ये 5 की सीरीज है। देखो 5 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौ 20, 5 पंजे 25, हर डिजिट में 5 होगा। ठीक है, तो 5 होगा तो हमको यहाँ देखना है कि 2 हो सकता है कम हो। ठीक है, तो देखते हैं 2 कितनी बार होगा। तो यहाँ 5 का भाग ना करके 2 का भाग करो कि हम देखें क्या हो सकता है। ज़रूरी थोड़ी कि हर बार 5 ही हो, क्योंकि ये तो 5 की डिजिट है। जब 5 की डिजिट आए तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 हमको निकालेंगे। 2 कितने हैं, निकालो 10, फिर 10 को 2 से भाग दो, कितना आया 5, फिर 5 को 2 से भाग दो, कितना आया 2 दूनी 4, फिर 2 को 2 से भाग दो, कितना आया 1। टोटल कितना हो गया इन सब का, 10 और 5 15, 16 17 और 1 18। यानी कि 2 जो है वो हमारे पास 18 बार है। 5 हमारे पास देखो ऑलरेडी 20 बार है। अभी निकालेंगे तो पता नहीं कितना निकल आएगा। ठीक है, लेकिन 5 हमारे पास ऑलरेडी 20 बार है, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि जो पावर कम होती है ना, वही हमारा आंसर होता है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा 18। यानी कि हमारे पास जब हम इसका गुणनफल करेंगे तो अंत में लास्ट में आंसर कितना भी बड़ा, बहुत बड़ा आ रहा होगा, लेकिन लास्ट में 0 जो आएंगी, शून्य जो होंगे, उनकी संख्या 18 होगी। क्लियर? ठीक है ना, ये बता रहा था ये भी हमारा काम का होता है। बोला था ना कि जो कॉमन लेते हैं ये काम के होते हैं। अगर यहाँ पर कॉमन 7 होता, 9 होता, वो मेरे किसी काम के नहीं थे। लेकिन यहाँ पे 5 है, 2 है, 10 है, तो वो मेरे काम के होंगे। क्यों? क्योंकि उनसे तो 0 बनता है। ठीक है ना, अब यहाँ 5, अब जब 5 की इस तरह की सीरीज आए तो ध्यान रखना कि वहाँ 2 निकालने की ज़रूरत होगी, क्योंकि 5 आपके पास ऑलरेडी 20 बार तो है ही। ठीक है, निकाल के देख लो 2 कम आ रहा है या ज़्यादा। क्लियर? कम ही आएगा। तो देखो आज कुछ समझ में आया होगा, जाहिर सी बात है। 0 का कंसेप्ट तो समझ में आया ना, कि 0 कैसे निकालते हैं। 0 डिपेंड करता है 10 पर, 0 डिपेंड करता है 10 पर, जितने 10 होंगे उतने शून्य होंगे। ठीक, और 10 हमारा डिपेंड करता है 2 और 5 पर। 2 और 5 के एक पेयर से 10 क्रिएट होता है। 2 और 5 के एक पेयर से 10 क्रिएट होता है, यानी कि 2 और 5 का अगर एक पेयर है तो एक शून्य आपको मिलेगा। क्लियर? 2 और 5 कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक, सिंपल सीरीज, ठीक है, उसमें मैंने बताया। और जब इस तरह की सीरीज आ जाती है ना, तो उनको सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद में क्या करते हैं वो भी बता दिया। आज ऐसे क्वेश्चन करें, कल कुछ और देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।